एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर मीरा नाम की एक छोटी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीरा दिखने में आम चिड़ियों जैसी नहीं थी। उसके पंखों पर सुनहरी धारियां थी जो गुलाब की पंखुड़ियों जैसी कोमल थी। मीरा को गाना गाने का बहुत शौक था। वह हर रोज गाना गाया करती थी और उसकी आवाज बहुत ही सुरीली थी। इसी वजह से मीरा के गाने सुनने के लिए जंगल के जानवर हर सुबह उस पेड़ के नीचे जमा हो जाते थे। मीरा को उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे नए नए इलाकों की खोज करना अच्छा लगता था। वह हर रोज नए पेड़ों तक उड़ान भरती, नई चट्टानों पर बैठती और नए फूलों की महक सूंघती। लेकिन मीरा को एक सपना भी आता था, एक सुनहरी वादी का सपना। वह वादी जहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हों, झरने बहते हों और पक्षियों का एक अलग ही संगीत गूंजता हो। मीरा को यकीन था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि कोई असली जगह है। एक दिन जब वह अपने माता पिता से इस वादी के बारे में बात कर रही थी, उसके पिताजी मुस्कुराए और बोले, मीरा, यह सुनहरी वादी हमारे बुजुर्गों की कहानियों में है। कहा जाता है वहां पहुंचने के लिए बहुत साहस और दिल की सच्चाई चाहिए। मीरा ने तय कर लिया वह एक दिन इस वादी तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। एक सुबह जब जंगल में कोहरा फैला हुआ था और पक्षी अपने घोंसलों में थे, मीरा चुपचाप अपने पेड़ से उड़ चली। उसकी माँ ने उसे जाते देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि मीरा का दिल इस यात्रा के लिए तैयार था। मीरा ने अपनी उड़ान शुरू की। पहले तो आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक घना जंगल मिला, जिसमें रहने वाले पक्षियों ने उसे चेतावनी दी, यहाँ शिकारी रहते हैं, वापस लौट जाओ। लेकिन मीरा नहीं डरी। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीचों से उड़ती रही। अचानक एक जाल उसकी ओर आया। वह थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसकी एक पंखुड़ी उस जाल से टकरा गई और हल्की सी चोट लग गई। एक खरगोश जो पास के झाड़ियों में छुपा हुआ था, भागा भागा आया और बोला, तुम पागल हो क्या? ये शिकारी किसी को नहीं छोड़ते। मीरा ने कहा, मैं सुनहरी वादी की खोज में निकली हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? खरगोश, जिसका नाम बबलू था, मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इतनी बहादुर हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मीरा अकेली नहीं थी। उसकी यात्रा में अब एक दोस्त शामिल था। मीरा और बबलू की यात्रा अब घने जंगलों से होती हुई एक पहाड़ी इलाके में आ पहुंची थी। यहाँ की हवा हल्की ठंडी थी और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। पहाड़ी के नीचे एक नीली झील चमक रही थी, इतनी साफ कि नीचे की मछलियां भी दिखाई दे रही थी। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्हें एक बूढ़ा उल्लू दिखा जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। मीरा ने आदर पूर्वक कहा, नमस्ते बाबा, हम सुनहरी वादी की खोज में निकले हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बूढ़ा उल्लू, जिसे जंगल के जानवर ज्ञान बाबा कहते थे, धीरे से मुंह खोलते हुए बोला, सुनहरी वादी तक पहुंचना आसान नहीं है बच्ची। वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जिसमें धैर्य और करुणा हो। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। मीरा और बबलू ने सिर हिलाया। पहली परीक्षा, एक झील के उस पार जाना है, लेकिन बिना डर के। झील के बीचों बीच एक मायावी पानी का राक्षस है।
जो डर को सूंघकर हमला करता है। अगर तुम्हें डर नहीं लगा तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मीरा ने बबलू की ओर देखा। वह थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन मीरा की आंखों में आत्मविश्वास देख वह शांत हो गए। दोनों ने मिलकर एक लकड़ी की नाव बनाई और झील पार करने लगे। जैसे जैसे वे बीच में पहुंचे, पानी हलचल करने लगा। एक बड़ी सी छाया पानी के नीचे घूम रही थी। बबलू कांपने लगा, लेकिन मीरा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, बबलू, डर से भागो मत, उसका सामना कर। अचानक हलचल रुक गई। वह छाया गायब हो गई। झील शांत हो गई। वे दोनों सुरक्षित झील पार कर गए। ज्ञान बाबा मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा इंतजार कर रही है। मीरा और बबलू आगे बढ़ते गए और एक वीरान घाटी में पहुंचे। यहाँ पेड़ सूखे थे, पक्षी चुप थे और हवा में मायूसी थी। तभी एक थकी हारी गौरैया जमीन पर पड़ी मिली। उसके पंख टूटे थे। बबलू ने फुसफुसाया, हमें जल्दी करना चाहिए, हमें वादी तक पहुंचना है। क्या तुम ठीक हो बहन? गौरैया बोली, मैं भूखी हूँ और उड़ नहीं सकती। मैं वादी की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही गिर गई। बबलू ने कहा, अगर हम इसकी मदद करेंगे तो देर हो जाएगी। मीरा बोली, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो उस वादी तक पहुंचने का क्या फायदा? उन्होंने गौरैया को खाना दिया, उसके पंखों पर पत्तों का लेप लगाया और एक सुरक्षित पेड़ के नीचे पहुंचाया। तभी एक आवाज आई, सेवा ही असली परीक्षा है। जमीन हिलने लगी और सूखे पेड़ों के बीच में एक रास्ता खुल गया। रास्ते के अंत में चमकदार रोशनी थी। मीरा और बबलू जैसे ही उस रास्ते पर चले, चारों ओर हवा में संगीत गूंजने लगा। फूल खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे। अंत में वे एक सुंदर घाटी पहुंचे। यह वही घाटी थी जिसे मीरा अपने सपनों में देखती थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, मधुर संगीत, बहते झरने और उड़ती रंग बिरंगी तितलियां थीं। वादी की रानी एक विशाल सुंदर चिड़िया थी, उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मीरा, तुमने साहस और सच्चाई दिखाई। तुम अब इस वादी की संरक्षिका हो सकती हो। मीरा ने कहा, मैं इस सुंदरता को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटना चाहती हूँ। रानी ने सर हिलाया और कहा, अब यह वादी सबके लिए खुली है, जो प्रेम, साहस और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। मीरा, बबलू और गौरैया ने मिलकर जंगल लौटने का फैसला किया। वहां उन्होंने सभी जानवरों को सुनहरी वादी के बारे में बताया और उनके साथ वापसी की। अब वह जंगल केवल एक जंगल नहीं था, वह एक प्रेम, मित्रता और एकता की मिसाल बन गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सौंदर्य और सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में दूसरों की मदद करने और अपने मूल्यों को बनाए रखने में है।